हेलो, राम राम, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? दोस्तों आज डेट है 28 जुलाई 2024 और आज मेरे पोर्टफोलियो में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि सैटरडे को मार्केट क्लोज रहता है। वही जो पुराना रिटर्न है वही शो कर रहा है। तो आइए दोस्तों, आज बात करने वाले हम कि 5,000 का आपका मंथली इन्वेस्टमेंट है तो पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और कौन से फंड में निवेश करें, और निवेश करने के बाद जब भी आप रिडीम करेंगे 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो कितना अमाउंट आपके पास होगा और उसमें से आपका जो नया बजट आया है उसमें जो LTCG बढ़ाया है उसके बाद आपका कितना अमाउंट कटेगा, वो सारी डिटेल्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने 5,000 SIP का ये पोर्टफोलियो बनाया है। इसमें मैंने 4 फंड कवर किए हैं। एक स्मॉल कैप कैटेगरी में है, एक मिड कैप कैटेगरी में है, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है और एक इंडेक्स फंड लिया है। तो जो सबसे पहला फंड है वो SBI स्मॉल कैप फंड है, जिसमें मैंने 1,500 रुपये लिया है मंथली इन्वेस्टमेंट। अगर हम 15 साल के लिए करते हैं तो जो अमाउंट बनेगा वो 17 लाख बनेगा। वही मैंने दूसरा फंड मिड कैप कैटेगरी का HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड लिया है। इसमें भी आप 1,500 की SIP करते हैं तो 13.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो 13.5 लाख का टोटल अमाउंट आपका बनेगा। तीसरा फंड है वो फ्लेक्सी कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अगर इसमें आप निवेश करते हैं तो अगर 17% रिटर्न मिलता है तो 8 लाख का आपका टोटल अमाउंट बनेगा। और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चौथा फंड लिया है मैंने। इसमें आप 1,000 की SIP करते हैं तो 15 साल बाद आपके 5.5 लाख बनेंगे, यानी कि जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 44 लाख बनेगा सब मिला के। तो दोस्तों अब आइए जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5,000 इंटू 180 मंथ्स इज इक्वल टू 9 लाख। तो जो मेरा टैक्सेबल अमाउंट रहेगा वो सिर्फ रिटर्न के ऊपर देना है। तो 44 लाख में से 9 लाख बात किया तो 35 लाख आया। अभी मुझे 35 लाख में से 1.25 लाख माइनस करना है क्योंकि उतना एग्जेम्पशन ऑन टैक्स है, इसलिए मैं 1.25 लाख इसमें से माइनस करूंगा तो 33.75 लाख मेरा अमाउंट बचेगा। अब इसमें से पुराना जो 2024 का बजट आया उससे पहले 10% मुझे टैक्स देना था, तो उस हिसाब से जो वैल्यू बनेगी वो 3.8 लाख बनेगी। और जो नया टैक्स रेट आया है वो 12.5% है, तो उस हिसाब से मुझे 4.22 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। तो जो फाइनल अमाउंट मेरी बनेगी वो पहले 40.62 लाख बन रही थी, अब वो कटकर हो गई है 39.78 लाख। जो डिफरेंस आया वो है 84,000। तो दोस्तों सेम कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे भी की है। ये 20 साल के लिए है। अगर 20 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ यही 4 फंड में, तो मेरा जो टोटल कॉर्पस बनेगा वो 1,03,00,000 बनेगा। और 1,03,00,000 पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 12 लाख है। तो 1,03,00,000 में से 12 लाख गया तो 91 लाख मेरा बचेगा। और उसमें उसमें से 1.25 लाख बात करना है क्योंकि उतना हमारी सरकार ने हमको टैक्स पे में छूट दिया है। तो उसके बाद मेरा कितना बनता है 89.75 लाख। अब 89.75 लाख में से 12.5% के हिसाब से 11.25 लाख मेरे को टैक्स पे अप करना पड़ेगा। उससे पहले कितना टैक्स पे करना होता था 2024 से पहले 9 लाख। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आप देख सकते हैं 2.25 लाख का डिफरेंस आएगा। पहले जो मेरी अमाउंट बन रही थी वो 94 लाख बन रही थी, अब जो मेरी अमाउंट बनेगी वो टोटल फाइनल अमाउंट टैक्स काटने के बाद 91.75 लाख बचेगा मेरे। तो दोस्तों ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।